तो दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मुंडका इलाके में एक दिन पहले भीषण आग से हाहाकार मच गया। वहां सीसीटीवी बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि वहां काम करने वाले लोगों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला और इसी वजह से इस हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या 27 तक पहुंच गई है। और इसी खबर पर अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि फैक्ट्री के दोनों मालिकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शवों की पहचान के लिए उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। तो दिल्ली आग हादसे में 27 की मौत हो गई है। तो हमारे साथ रवि ठाकुर जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, फिलहाल वहां पर क्या हालात है? आयशा, मैं आपको बता दूं कि ठीक मैं उसी इमारत के सामने खड़ा हूं और देखिए अभी भी वहां पर एनडीएफ के कर्मचारी जो हैं वो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन नकुल दिखाएं कि अभी भी धीरे धीरे जो धुआं है वो अभी भी उठ रहा है, यानी कूलिंग ऑपरेशन जो है वो अभी भी चल रहा है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहां पहुंचे हैं। धीरे धीरे कभी कभी आग की लपटें वहां पे उड़ जाती हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें, ये जो मंजर नजर आ रहा है ये काफी डराने वाला है। 3 मंजिला ये इमारत थी और देख सकते हैं वहां पर टेबल है, कुर्सियां हैं, सब खाक हो चुका है। इतना भीषण अग्निकांड था कि 100 से ज्यादा लोग अंदर मौजूद थे, किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। 27 जिंदगियां इस आग में लील हो चुकी हैं और सवाल यही उठ रहा है कि इन 27 लोगों की जो मौत हुई है उनका जिम्मेदार कौन है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो लाइन के ठीक सामने ये बिल्डिंग है और कहा यह जा रहा है कि फायर सेफ्टी को लेकर पूरे इंतजाम यहाँ नहीं थे। फायर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एनओसी नहीं था, लेकिन फिर भी इस बिल्डिंग में लगातार काम होता रहा और यही वजह है कि इस बिल्डिंग के मालिक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लेकिन फिलहाल अभी बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पहुंच रहे हैं क्योंकि मिसिंग है। अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो लापता है। मेरे साथ इस वक्त आनंद तिवारी भी मौजूद हैं घटनास्थल पर, लेकिन आनंद तिवारी ने थोड़ी देर पहले घटनास्थल का जायजा लिया। देखिए किस तरह की तस्वीरें वहां पे देखने को मिली। राजधानी दिल्ली के मुंडका की यही वो 3 मंजिला इमारत थी जिसमें कल 4:40 पर भीषण आग लगी और 5 बजे दमकल की गाड़ियां यहां पर पहुंचती हैं। 27 गाड़ियां हैं जो इस ऑपरेशन को अंजाम देती हैं, जिसमें एनडीआरएफ की टीमें रहती हैं और उसके बाद इस दर्दनाक हादसे में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। 12 लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो 3 मंजिला इमारत थी इसमें पहले माले पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, दूसरे माले पर वेयरहाउस था और तीसरे माले पर लैब थी। बताया जा रहा है कि जो सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं वो 2nd फ्लोर पे हुई हैं, जहां पर कि एक मोटिवेशनल स्पीच कार्यक्रम चल रहा था और इसी वजह से काफी ज्यादा भीड़ थी। इसी 3 मंजिला इमारत के सबसे ऊपर एक फ्लोर बना रखा है, उस पर एक फ्लैट है जिसमें जो इसका मालिक था इस पूरी बिल्डिंग का, मनीष लाकड़ा, वो यहाँ पे रहता था। बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने इस जो ये कंपनी है इसके दोनों मालिकों को गिरफ्तार कर लिया है। गैरतन हत्या का मामला उनके ऊपर दर्ज किया गया है। अधिकतर मौतें जो हैं वो दम घुटने से बताई जा रही हैं और जिस तरह से दिल्ली के जो मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उन्होंने भी इस बिल्डिंग का मुआयना किया था और उन्होंने ये सीधे तौर पर कहा था कि जो सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं वो 2nd फ्लोर पे हुई हैं। जो 1st फ्लोर है और जो 3rd फ्लोर है उसने भी आग पूरी तरह से, आप देख सकते हैं किस तरह से जो पूरी आग थी उसने इस बिल्डिंग को अपने शिकंजे में लिया। और अभी एक बार फिर से लगातार जो एनडीआरएफ की टीमें हैं और दिल्ली दमकल विभाग की टीमें हैं वो मौके पर मौजूद हैं। सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है एहतियातन कि कोई और शव या कोई और शख्स तो इस बिल्डिंग के अंदर नहीं फंसा हुआ है। ये लगभग 5 बजे की कॉल थी और बहुत सारी कॉल आने के बाद हमें अंदाज़ा हो जाता है कि देर में भी सीरियस केस। तो ठीक 5:45 पे उसकी कैटेगरी मीडियम लेवल की थी, तो मोर देन 20 फायर टेंडर्स इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया और जैसे जब आए देखे तो पूरी बिल्डिंग ये इन्वॉल्व थी। इसमें बेसमेंट है, ग्राउंड और 3 फ्लोर ऊपर है। तो ऊपर जो वाले फ्लोर में उसके पैकेजिंग का काम होता था। जब आग लगी तो सिंगल स्टेयरकेस था, लोग बाहर नहीं निकल पाए, हो सकता है ब्लॉक हो गया होगा। तो हमने उसमें 27 चार्ड बॉडी रिकवर की और 12 आदमी इंजर्ड थे जिनको रेस्क्यू किया, वो डिफरेंट हॉस्पिटल में उनको भेज दिया। सर कैजुअलिटी ऑफिशियली कितने हैं और इंजर्ड कितने हैं? ऑफिशियल कैजुअलिटी अभी तक हमारे जो रिकॉर्ड में वो 27 हैं, 27
और 12 इंजरी। बिल्डिंग को एनओसी नहीं दी ऐसा सुना जा रहा है। हाँ, क्योंकि ये मुझे ऐसे लगता है क्योंकि ये एरिया ऐसा है, इसके अंदर शायद प्रॉपर बिल्डिंग नहीं थी, इस करके इसका एनओसी नहीं हुआ। ये एक बहुत ही पेनफुल और ट्रेजिक घटना हुई है हमारे यहाँ पे मुंडका में। ये कोई 4:50 की कॉल थी। इसमें हमारे घटना थी कि यहाँ पे आग लगी है एक बिल्डिंग में, और वहाँ पे फिर हमारी पुलिस फोर्स आई और फायर ब्रिगेड आई, और यहाँ पे हमने फिर रेस्क्यू मिशन किया। यहाँ पे लोग फंसे हुए थे, और फाइनली 27 जो है अनआइडेंटिफाइड डेथ हुई है इसमें, और अबाउट 12 लोग इंजर्ड हैं, और कोई 30 तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई थी, प्लस हमारी पुलिस फोर्स ने आके शीशा तोड़ा और 50 से 55 लोगों को रेस्क्यू किया। कुछ लोग इंजर्ड भी थे, उनको भी रेस्क्यू किया, वो सब हॉस्पिटल में है, और ये काफ़ी ट्रेजिक घटना हुई है। सर, जो बॉडीज़ हैं क्या उस हालत में शनाख्त हो पाई या फिर डीएनए से ही आपने उसकी पहचान पाई? सर, अब जो बॉडीज़ हमें मिली हैं अभी जो वो काफ़ी ऐसी कंडीशन में है कि उनको शनाख्त करना मुश्किल है, और इसमें हम प्रॉपर फॉरेंसिक टीम इसमें हेल्प करेगी हमारी, और जो मिसिंग लोग हैं उनके हिसाब से हम उसको मैच कराएंगे, और जिस तरीके से शनाख्त हो सके वो कोशिश करेंगे कि शनाख्त हो। कुछ बॉडीज हो सकती है, अभी भी हो सकते हैं, कुछ अभी भी चांस है कि कुछ बॉडी हो सकते हैं। अभी ऑपरेशन पूरा क्लियर नहीं है, रेस्क्यू पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो देश की राजधानी के मुंडका इलाके में हम मौजूद हैं, जहां बीती शाम एक भीषण अग्निकांड हुआ है, और यही वो इमारत है जहां पर कल आग लगने के बाद 27 लोगों की जिंदगियां इस बिल्डिंग के अंदर ही लील हो गई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, क्योंकि कई लोग यहां पे पहुंचे हैं। कई कह रहे हैं हमारी भतीजी, उसका पता नहीं लगा है, कई कह रहे हैं हमारा भाई है, अभी तक उसकी कोई किसी तरह से कोई जानकारी हमें, कोई अस्पताल जा रहा है, कोई यहां बिल्डिंग के सामने यहां पर पहुंच रहा है। अभी भी पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं जितनी भी टेबल थे, जितनी भी चेयर थी, वो पूरी की तरह से खाक हो चुके हैं, काले रंग पे पड़ चुके हैं। ये 3 मंजिला ये इमारत है, कोई पहली मंजिल से कूद रहा था, कोई दूसरी मंजिल से कूद रहा था, क्योंकि रास्ता एक ही था बाहर आने का, जाने का। यही वजह है कि लोगों को समझ नहीं आया। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंची थी, ऑपरेशन शुरू किया, तब तक 27 लोगों की जिंदगियां जा चुकी हैं। ये आंकड़ा आगे कितना बढ़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं, ये देखिए एनडीआरएफ के कर्मचारी वहां पर पूरी तरह से अभी भी सर्च ऑपरेशन खत्म नहीं किए हुए हैं। ये तलाश की जा रही है कि क्या जो मलबा है अंदर, क्योंकि सीसीटीवी की ये फैक्ट्री थी, गोदाम था, उसमें कई लोग अभी भी और दबे नहीं हो, किसी तरह से अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो 27 जिंदगियां चली गई हैं इस राख में, खाक में, इस अग्निकांड में, उनका गुनहगार कौन है? अगर फायर डिपार्टमेंट की तरफ से एनओसी नहीं थी तो ये फैक्ट्री चल क्यों रही थी?